मारुति सुजुकी ने जब से इस विक्टोरिस को लॉन्च किया तब से ब्रेजा की सेल पे और ग्रैंड विटारा की सेल पे इफेक्ट पड़ गया, क्योंकि ब्रेजा से ये गाड़ी 1.5 लाख रुपए महंगी पड़ती है। अब महंगी तो हो गई, पर इस गाड़ी के अंदर में स्पेस, फीचर्स, कंफर्ट और गाड़ी का साइज वो सारा ही आप लोग को ब्रेजा से ज्यादा बड़ा मिल जाता है। वहीं अगर आप गाड़ी को ग्रैंड विटारा से कंपेयर करोगे तो सिर्फ 90,000 रुपए सस्ती पड़ जाती है, और 90,000 रुपए कम होने के बाद इस गाड़ी के अंदर में फीचर्स आप लोग को ज्यादा मिल जाते हैं और डायमेंशंस ऑलमोस्ट इक्वल से ही आपको इस विक्टोरिस के अंदर में मिल जाती है। ये इस गाड़ी का VXI वेरिएंट खड़ा हुआ है सीएनजी के अंदर में, जो कि गुड़गांव हरियाणा में 14,43,000 रुपीज ही कॉस्ट करता है। अगर आप गाड़ी को सीएनजी से विदाउट सीएनजी का प्राइस कंपेयर करते हैं तो सीएनजी वाली 1 लाख रुपए आपकी महंगी बैठ जाती है। और कंपनी ने अभी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर में ही सीएनजी को लॉन्च किया है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर में सीएनजी नहीं आएगी। 3 वेरिएंट्स के अंदर में कंपनी ने सीएनजी निकाली है, LXI के अंदर में, VXI के अंदर में और ZXI के अंदर में। LXI से VXI का प्राइस डिफरेंस है 1,40,000 रुपए और VXI से ZXI का प्राइस डिफरेंस है 1,90,000 रुपए। LXI वेरिएंट का अगर आपने रिव्यू नहीं देखा है तो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। आज की वीडियो में इस VXI के बारे में आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूं कि कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। गाड़ी के अंदर में आप लोग को हाइब्रिड भी मिल जाता है और बिना हाइब्रिड भी आ जाती है। अगर ये गाड़ी का हाइब्रिड से विदाउट हाइब्रिड का प्राइस कंपेयर करते हैं तो 3.5 लाख रुपए महंगी पड़ जाती है। 98 रुपए पर लीटर पेट्रोल के हिसाब से अगर आप रनिंग देखोगे तो 55 से 60,000 किलोमीटर आपकी चल जाती है। अगर आपकी ईयरली रनिंग करीबन 30,000 किलोमीटर है तो मैं आपको कहूँगा कि हाइब्रिड की तरफ में जाए, क्योंकि 60,000 किलोमीटर के चलने के बाद में उस गाड़ी से आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। और VXI वेरिएंट से ही आप लोग को हाइब्रिड मिल जाती है। हाइब्रिड अगर आप गाड़ी लेते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर में नहीं आएगी, CVT ट्रांसमिशन के अंदर में आएगी। और विदाउट हाइब्रिड इस गाड़ी के अंदर में ऑटोमेटिक लेते हैं तो टॉर्क कन्वर्टर में आएगा। मैनुअल से ऑटोमेटिक गाड़ी का प्राइस देखोगे तो 1,70,000 रुपए यहाँ पे महंगा बैठ जाता है। अब गाड़ियां तो आप लोग प्रीमियम ले लेते हैं, पर इन गाड़ियों की चमक बरकरार रखना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर इनके ऊपर में अगर गंदा कपड़ा यूज करोगे या फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज नहीं करोगे तो इनके ऊपर में स्क्रैचेस बहुत ज्यादा जल्दी आ जाएंगी। तो इनके ऊपर में सदा ही आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करना, और इसको बाय करने के लिए www.bunchik.com से बाय कर सकते हैं। गाड़ी तो मारुति सुजुकी ने काफी ज्यादा अच्छी बना दी, पर इसकी की के अंदर में यहाँ पे अपडेट नहीं किया है, वही पुरानी की ही आप लोग को यहाँ पे मिलेगी। लॉक अनलॉक का यहाँ पे स्विच दे रखा है और दूसरी की के अंदर में भी सिंपल सी आ जाती है। इसके ऊपर में भी अगर आप मेटल का कवर लगाते हैं तो इसकी की लुक भी भाई काफी ज्यादा प्रीमियम से यहाँ पे हो जाती है। लॉक करने पर एक बार आवाज करती है, कोई ORVMs यहाँ पे फोल्ड नहीं होते हैं, और अनलॉक करने पर भैया 2 बार आवाज ही गाड़ी करती है। कोई ORVMs जो है इस गाड़ी के यहाँ पे अनफोल्ड नहीं होते हैं। वैसे गाड़ी के अंदर में आप लोगों को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल यहाँ पे ORVMs मिल जाते हैं। इस वाले वेरिएंट के अंदर में आप लोगों को प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाती हैं, और जो इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन बल्ब के साथ में मिलते हैं। और जो ये हेडलैम्प्स यहाँ पे दे रखी है ना, वो आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ में मिलती है। कोई DRLs गाड़ी के अंदर में नहीं आएंगे, और कोई फॉग लैम्प भी आपको गाड़ी के अंदर में नहीं मिलने वाली है। ना ही कोई 360 डिग्री कैमरा या फिर पार्किंग सेंसर्स इस वाले वेरिएंट के अंदर में मिलेंगे। देखो जो इसका LXI वेरिएंट आता है ना, वहाँ पे आप लोग को व्हील कवर्स मिल जाते हैं, और इस वाले वेरिएंट के अंदर में भी आप लोगों को व्हील कवर्स मिलते हैं। पर ये अलॉय व्हील्स क्या है, इसकी एक्सेसरीज के अंदर में फिट कर रखे हैं, जो कि लगभग 47,000 रुपीज कॉस्ट करता है। 215, 60 और 17 इंच का टायर सेक्शन मिलता है। और जो नीचे वाले वेरिएंट आता है वहाँ पर भी आप लोगों को 17 इंच का टायर सेक्शन मिलता है, और चारों डिस्क ब्रेक जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे। एक ये चीज़ है, जैसे अगर मान लो इनके अंदर में अलॉय व्हील फिट कराना चाहते हैं तो टायर आपको चेंज कराने की जरूरत नहीं है, अलॉय व्हील इन्हीं टायर के अंदर में आपके ईजिली फिट हो जाएंगे। रिक्वेस्ट सेंसर इसके डोर के ऊपर में आप लोग को मिल जाते हैं, और ना आपको जहाँ जहाँ LXI से ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे वो मैं भी आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। जैसे देखो नीचे वाले वेरिएंट के अंदर में आपको अनपेंटेड ORVMs और अनपेंटेड डोर हैंडल्स मिलते हैं, पर यहाँ पे क्या है आपको पेंटेड ORVMs दे रखे हैं और पेंटेड ही आप लोग को डोर हैंडल मिलेंगे। जो इस सनवाइजर देख रहे हो ये गाड़ी के अंदर में एक्सेसरीज में फिट कर रखा है, और साइड में जो आप ये क्लैडिंग्स देख रहे हो ना, ये भी इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे एक्सेसरीज ही फिट कर रखी है। एक्सेसरीज है इस वाले वेरिएंट के अंदर में कोई आप लोग को सनरूफ वगैरह नहीं मिलेगी, और प्लास्टिक की रूफ रेल्स जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगी, और शार्क फिन का एंटीना भी गाड़ी के अंदर में मिल जाएगा। देखो जो नीचे वाले वेरिएंट आता है ना, उसके अंदर में भी आप लोग को सिर्फ डिफोगर मिलता है, वाइपर नहीं मिलता है। यहाँ पे भी सिर्फ आपको डिफोगर मिलेगा, वाइपर जो है गाड़ी के अंदर नहीं आएगा। पर इस वाले वेरिएंट के अंदर में आपको पूरी कनेक्टिंग वाली टेल लैम्प मिल जाएगी, और जो LXI वेरिएंट आता है उसके अंदर में कनेक्टिंग टेल लैम्प आप लोगों को नहीं मिलेगी। 4 पार्किंग सेंसर्स जो हैं गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे, और जो कैमरा है वो भी आप लोगों को इस वाले वेरिएंट के अंदर में मिल जाएगा। मारुति की ये बात बड़ी सही लगती है कि हर एक वेरिएंट के अंदर में
आप लोग को रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करने के लिए। बूट के अंदर में कोई चेंज नहीं है और फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे रख रखा है, बट वो पीछे फिट कर देंगे। अब ये सीएनजी गाड़ी, आप सोचोगे भाई सीएनजी का टैंक कहाँ पे है, रील वीडियो तो काफ़ी देख ली होगी। सीएनजी का टैंक गाड़ी के अंदर में नीचे की तरफ में फिट कर रखा है, जो कि आपकी 55 लीटर की वाटर कैपेसिटी के साथ में आता है, यानी कि गाड़ी के अंदर में 7 से 8 kg सीएनजी आराम से भरी जा सकती है। 60-40 स्प्लिट सीटें मिल जाएगी और इस वाले वेरिएंट के अंदर में आप लोगों को पार्शियल ट्रे भी मिल जाती है। इस वेरिएंट के अंदर में कोई आप मतलब सीएनजी के अंदर में कोई आप लोगों को स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा और हाइब्रिड के अंदर में भी कोई आप लोगों को स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, सिर्फ टायर पंचर की मोबिलिटी किट यहाँ पे मिल जाएगी। पर ये इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं रहती है। मान लो आपने टायर पंचर की मोबिलिटी किट एक बार चला दी ना, तो सारा लिक्विड सिर्फ 10-20 सेकंड के अंदर में खाली कर देती है, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहती है। सिर्फ इमरजेंसी के वक्त में आप उस चीज़ को काम में ले सकते हैं। जो फ्यूल लिड है ऐसे बाहर से दबाने से ओपन नहीं होगा, अंदर बैठ गया था इस वजह से उसने खोल दिया साथ में ये अंदर से ही ओपन होता है। और जो सीएनजी भरने के लिए दे रखा है वो आपको मतलब इसी तरफ में दे रखा है। स्विफ्ट की तरह नहीं मिलता है कि बाहर चाबी लगा के खोलो फिर आपको सीएनजी भरनी पड़े, वो वाली चीज़ गाड़ी के अंदर में नहीं मिलती है। इंटीरियर्स के अंदर मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। अगर LXi से VXi कंपेयर करते हैं ना, तो कोई इतना मेजर सा डिफरेंस यहाँ पे नहीं आता है। जैसे आप गाड़ी के डोर हैंडल के ऊपर में देखोगे ना, तो यहाँ पे चारों पावर विंडो के जो है स्विचेज आप लोग को मिल जाएंगे। और जो ये वाला पार्ट है कंपनी से मिलता है पियानो फिनिश का, यहाँ पे फैब्रिक का ही यूज मिल जाएगा और ये वाइट ट्रीटमेंट इसके अंदर में आ चुका है। जैसे जो गाड़ी का बेस वेरिएंट आता था उसके अंदर में क्या था, ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता था, बट यहाँ पे क्या है आप लोग को ड्यूअल टोन वाला इंटीरियर्स मिल जाएगा। हाइट एडजस्टेबल सीट इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो चुकी है और 6 एयरबैग्स गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। फैब्रिक की ही जो है आप लोग को सीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी। डेड पैडल भी इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाता है और पडल लैम्प भी आपको इस गाड़ी के अंदर में मिल जाएगा। ये बड़ी बढ़िया सी बात हो गई। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए स्विच मिल जाएगा, फ्यूल चेंज करने के लिए इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच भी आप लोग को मिल जाता है और लाइट लेवलिंग के लिए भी आप लोग को यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। जैसे जो इसका वो वेरिएंट था ना LXi वाला, उसके अंदर में भी आप लोगों को कीलेस एंट्री वाले फीचर्स यहाँ पे मिल जाते थे। जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है राउंड शेप के अंदर में, कोई लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी के अंदर में नहीं आएगा। पर भाई आप लोगों को यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, म्यूजिक के लिए आप लोग कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आ जाएगी। अगर इसको बंद करते वरना पी 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 करती रहेगी। म्यूजिक बंद हो दोस्त। ऑटो हेडलैम्प्स गाड़ी के अंदर में आप लोग को नहीं मिलेंगे। ऑटो वाइपर्स भी जो है गाड़ी के अंदर नहीं आएंगे। टैकोमीटर और जो स्पीडोमीटर यहाँ पे दिया गया है, दोनों ही चीज़ें आप लोग को यहाँ पे एनालॉग के अंदर में मिलेगी। और इसके अंदर में इंफॉर्मेशन ये आपकी सीएनजी की आ गई। नीचे ट्रिप A ट्रिप B चेंज हो रही है सिर्फ, और इस साइड से आपका डिजिटल में स्पीड दिखा रहा है, बस ड्राइविंग टाइम दिखा रहा है, ये घड़ी दिखा रहा है, ये बस रेशियो दिखा रहा है, बस यही इन्फॉर्मेशन है। कोई TPM इसके अंदर नहीं आएगा। और एक चीज़ देखो, जैसे जो LXi वेरिएंट था वहाँ पे भी आप लोग को टच स्क्रीन मिल जाती है और इस वाले वेरिएंट के अंदर में भी टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है। बट टॉप एंड वेरिएंट जो आता है ना उसके अंदर बड़ी मस्त वाली टच स्क्रीन है। यहाँ पे आप लोग को 7 इंच की ही टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगी। ये वाला पार्ट इसका हार्ड है, ये वाला भी पार्ट हार्ड है, नीचे की तरफ में भी आप लोग को हार्ड मिलेगा। कहीं पर भी इसके अंदर में सॉफ्ट टच का यूज़ आप लोग को नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाता है। कोई वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे नहीं आएगी और नीचे की तरफ में कोई C टाइप का शॉकेट नहीं आएगा। USB ही दे रखी है और एक 12 वोल्ट का शॉकेट आप लोग को मिल जाता है। गेयर नॉब देखने में बड़ा सिंपल सा है, बड़ा बेसिक सा है भाई। इसके ऊपर में कुछ क्रोम व्रोम दे देते ना तो और ज़्यादा अच्छा सा लगता। जैसे इस गाड़ी के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो वहाँ पे 6 स्पीड का गियर बॉक्स आ जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर में आप लोग को 5 स्पीड का गियर बॉक्स आएगा। बेसिक से CNG लो, बेसिक से CNG मत लो। 2 ग्लास होल्डर यहाँ पे मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट स्लाइडिंग है और लेदर का आर्मरेस्ट यहाँ पे आ जाता है। इसके अंदर स्पेसिंग जैसे कि हर एक गाड़ी के अंदर में आते हैं वही मिलती है। इस गाड़ी के अंदर में ये चीज़ बड़ी अच्छी कर रखी है। महिंद्रा में जाओगे ना तो वहाँ पे भाई जाली नहीं देते, वो बड़ा अजीब सा लगता है, पर यहाँ पे इन्होंने जाली दे दिया। पर स्पीकर आप लोग को नहीं मिलेंगे। LXi वेरिएंट के अंदर में 2 स्पीकर्स आते हैं, पर इस वेरिएंट के अंदर में आप लोग को 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे। देखो कंफर्ट विजिबिलिटी भाई गाड़ी के अंदर में से काफ़ी ज़्यादा सही सी यहाँ पे आ जाती है। सेकेंड रो के अंदर में दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। ये वाला डोर हम करते हैं पहले अनलॉक, खोल लेते हैं। यहाँ पे भी भाई वही है, आप लोग को फैब्रिक का यूज़ मिल जाएगा। और जो डोर हैंडल्स है ना वो यहाँ पे क्रोम के हो चुके हैं, अनपेंटेड नहीं है। बट ये चीज़ आपको LXi में अनपेंटेड वाली ही मिलती है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे। सेंटर में आर्मरेस्ट है और 3 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाएगी। जो ड्राइवर वाली सीट है ना
काफ़ी ज़्यादा पीछे मैंने यहाँ पे कर रखी है, उसके बावजूद भाई अगर आप यहाँ पे नी रूम देखोगे तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पीछे, अगर 6 फुट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दूंगा तो ठीक तो गाड़ी के अंदर में आपका नी रूम आ जाएगा। लेग रूम हाँ यूँ है, गाड़ी के अंदर में काफ़ी अच्छा सा मिल जाता है और पीछे की तरफ में एयर के वेंट्स मिल जाते हैं और 2 चार्जिंग के लिए सी टाइप सॉकेट दे रखे हैं फाइनली भाई। चलो पीछे तो गाड़ी के अंदर में सी टाइप का सॉकेट दे ही दिए और LVXi वेरिएंट का इंटीरियर देखने में अच्छा लगता है। सबसे वैल्यू फॉर मनी चीज़ लग रही है भाई मेरे को ये। इसका जो LXi वेरिएंट आता है ना, वो भी भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। और यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ में आप लोग को रीडिंग लैंप्स भी मिल जाते हैं और आगे भी गाड़ी के अंदर में हेलोजन बल्ब वाले रीडिंग लैंप्स दे दिए हैं। हुड खोलने के लिए तो हर गाड़ी की तरह यहीं पे आप लोग को मिलता है और इस साइड में क्या है, इसकी फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आप लोग को मिल जाता है। जैसे इस गाड़ी का जो CNG वाला वेरिएंट है वो 87 bhp निकालता है और 121.5 Nm का टॉर्क आप लोग को ये गाड़ी निकाल के दे देती है। जैसे एक चीज़ देखो, ये जो इंजन है ना, कई लोगों के क्वेश्चन आए थे, ये इंजन ही ग्रैंड विटार वाला इंजन है और यही इंजन आपका ब्रेजा वाला इंजन है। 1.5 लीटर का इंजन इस गाड़ी के अंदर में फिट कर रखा है। जो ब्रेजा ओनर्स है CNG वाले, उनका फीडबैक मेरे पास में ये आता है कि उनकी गाड़ी 24 से 25 के बीच में ही माइलेज निकाल के देती है। तो ये जो विक्टोरिस है ये भी आपको 24 से 25 के बीच में ही माइलेज निकाल के देगी। CNG की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इस गाड़ी को विदाउट CNG लेते हैं तो 17 से 18 की माइलेज ये गाड़ी आराम से निकाल देगी। अगर आप हाइब्रिड लेते हैं तो 25 से 26 किलोमीटर पर लीटर की ये माइलेज गाड़ी आराम से निकाल के दे देगी। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है तो कहीं पर भी आपको अंडर पावर ये महसूस नहीं होगा, पर ये भी महसूस नहीं होगा कि बहुत तगड़ा सा आप इंजन चला रहे हो। यूं है गाड़ी को चलाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। कैसी लगी आप लोग की वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।